दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर लगातार कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन हलचल बहुत तेज है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच बैठक जारी है। सिसोदिया केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के घर में इस वक्त मौजूद हैं। तो आज मंथन हो रहा है, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन, किसके नाम पर लगेगी मुहर? आज आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएसी की अहम बैठक होगी। कल अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। ऐसे में आज होने वाली पीएसी की बैठक में अगले सीएम के नाम पर फैसला संभव है। दिल्ली में सीएम आवास पर शाम 5:30 बजे होने वाली पीएसी की बैठक में आम आदमी पार्टी कोर ग्रुप के सभी नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद बने हालातों के बाद अगले कदम पर चर्चा होगी। इस बीच दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम पद पर कयास नहीं लगा सकते, मैं भी स्टेक होल्डर हूँ। इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। आप जैसे कयास लगा सकते हैं, मैं भी वैसे ही कयास लगा सकता हूँ, मगर आपका कयास लगाना ठीक है, मेरा कयास लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसका स्टेक होल्डर हूँ। और ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अभी तक बैठक से क्या कुछ निकल कर आया है जो सीएम आवास पर चल रही है? और पहले से ही ये जानकारी है हम लोगों को पास। बिल्कुल, देखिए मैं जहां पर खड़ा हूं यहां से महज 125 कदमों की दूरी पर जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा जो हैं वो एक बैठक कर रहे हैं। और बैठक इस बात को लेकर हो रही है जिस तरीके से रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान कर दिया कि वो अगले 2 दिन यानी कि मंगलवार में इस्तीफा दे देंगे। तो ये उसको लेकर के जो परिवर्तन आया है या हालात बदले, उसको लेकर पीएसी की बैठक बुलाई गई है। वो शाम को 5:30 बजे होगी। लेकिन अभी उस बैठक से पहले एक बैठक और की जा रही है जिसमें खासतौर से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच चल रही है। देखिए मंथन चल रहा है, ये मंथन अभी नहीं चलेगा, इससे अमृत निकलेगा, क्या निकलेगा पता लगेगा अगले दिन यानी कि मंगलवार को। आज भी बैठक हो रही है, पीएसी में भी आगे चर्चा होगी, लेकिन जो फैसला होगा और उसका जो निर्णय होगा उसकी घोषणा की जाएगी। विधायक की जो बैठक होगी उसमें बताया जाएगा कि विधायक दल का नेता आखिर किसको चुना जा रहा है। लेकिन सबसे पहले इस ऐलान का असर क्या है जमीन पर या राजनीतिक तौर पर या सियासी तौर पर, उसका आकलन किया जा रहा है। उसी को लेकर मनीष सिसोदिया मिलने पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल से और आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। दोनों नेता जो हैं वो अंदर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ में राघव चड्ढा भी मौजूद है। हालांकि हो सकता है शीर्ष नेतृत्व पर जो है फैसला हो सकता है ले भी लिया गया हो, लेकिन उसके लिए रायशुमारी की जा रही है, चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद जब मंगलवार यानी कि कल अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे तो उसके ठीक बाद शाम को ही विधायक दलों की बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा विधायक दल का नेता यानी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके समर्थन में एक चिट्ठी तैयार की जाएगी और दिल्ली के राज्यपाल को सौंप दी जाएगी। ठीक है, प्रक्रिया के मुताबिक सब चीजें आगे बढ़ेंगी। केजरीवाल और सिसोदिया के बीच में इस वक्त मंथन चल रहा है कि दिल्ली का अगला मुखिया कौन होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र ये जानकारी देने के लिए। और अरविंद केजरीवाल को लेकर टीवी9 भारतवर्ष से बोले मनोज तिवारी, इस्तीफे की पेशकश ध्यान भटकाने की चाल है। केजरीवाल के पास कोई शक्ति नहीं। केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। झुग्गियों में टेम्पररी मीटर से अवैध वसूली की गई। अब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। नया चेहरा दिल्ली को मिलने वाला है बतौर मुख्यमंत्री। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी जो अचानक एक अरविंद केजरीवाल ने दांव खेल दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कोई दांव नहीं खेला है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की सारी मुख्यमंत्री की शक्तियां छीन ली। इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, बार बार छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने इस बार जब बेल दिया इतने लंबे समय बाद तो स्पष्ट कह दिया फाइल साइन नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस जा नहीं सकते, तो सीएम किस बात के। ये भी मुख्यमंत्री के अधिकार छीन करके मुख्यमंत्री पद से सस्पेंड करने जैसा एक निर्णय था कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। अब ये अरविंद केजरीवाल है, अब दूसरा कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे वो बात छुप जाए। ये इस्तीफा सिर्फ एक बहाना है। उनको जो कोर्ट से सजा मिली है उसको छुपाना है, कोशिश छुपाना है उसको। क्या बीजेपी इसके लिए तैयार थी, तैयार है?
देखिए, बीजेपी तो ऑलरेडी झुग्गियों में है, बीजेपी ऑलरेडी अनऑथराइज कॉलोनियों में काम कर रही है। क्या आम आदमी पार्टी को इस बात की चिंता हुई कि अनऑथराइज कॉलोनियों में लोगों के मीटर क्यों नहीं लग रहे हैं? आपको जान करके दुख होगा कि टेम्पररी मीटर दे दे करके आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 18 रुपया पर यूनिट, 21 रुपया पर यूनिट वसूल रहे हैं। हमको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा ये लगा कि अरविंद केजरीवाल बोलेंगे हम गलियों में जाएंगे। बीजेपी ऑलरेडी गली में है, क्योंकि सारा बजट उनके पास है, सारी सरकार उनके पास है, एमसीडी उनके पास है, दिल्ली सरकार उनके पास है, और दिल्ली को रुला दिया। हम झुग्गी में हैं, अनऑथराइज कॉलोनी में हैं, हम लोगों के बीच में हैं और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए पूरी तैयारी में। आज आम आदमी पार्टी ने अपनी पीएसी की बैठक भी बुलाई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा उसके चेहरे को लेकर, उसके नाम को लेकर फैसला किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, और ये भी कहा जा रहा है कि चौंकाने वाला नाम हो सकता है। अरे अब जुम्मा कितना दिन बचा है? 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी दिल्ली में चुनाव का। तो इस 2 महीने में सीएम कौन होगा इसकी चिंता करनी चाहिए, या गड्ढे कैसे भरेंगे इसकी चिंता करनी चाहिए। समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि उन्होंने केजरीवाल को सियासत में आने को मना किया था। अन्ना ने केजरीवाल से कहा था कि समाज की सेवा करोगे तो बहुत बड़े आदमी बनोगे। देखिए रिपोर्ट। मैं पहले से ही बता रहा था, राजनीति में नहीं जाना। समाज सेवी अन्ना हजारे ने ये बातें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए कही है। अन्ना ने कहा कि उनके दिल में क्या है उन्हें नहीं पता। कई साल हम लोग साथ में थे, उस टाइम बार बार मैं कह रहा था कि राजनीति में नहीं जाना, समाज सेवा ये अपने जीवन में आनंद देती है, आनंद में डूबे रह रहा हूँ, लेकिन उसके दिल में नहीं लगा, वो बात आई नहीं। और आज जो होना तो हो गया, मैं वो तो उनके दिल में क्या है मैं क्या जानना। दरअसल दिल्ली के सीएम ने 2 दिनों में इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इस बीच मनीष सिसोदिया के घर पर केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर अंतिम रणनीति को लेकर दूसरी बैठक हुई। केजरीवाल से विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने भी मुलाकात की। करने दो उनको, जो करना करेंगे। हमारा अभी कार्यकाल 4 महीने 5 महीने का बाकी, हम क्यों मांग करें। स्पीकर ने कहा कि विधानसभा सत्र सितंबर में ही बुलाया जाएगा, लेकिन दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा इस पर चर्चा नहीं हुई। आपको बता दें कि दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अगले साल फरवरी में खत्म हो रहा है।